एपिसोड 33 लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। मिंग बोलता है मिसेज वैंग कोई बात नहीं, लेकिन ये यंग कहाँ पर चला गया है। वैंग बोलते है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ नर्स आए थे और बोले थे वो लोग मिसेज चैन की मदद करेगा वीआईपी वार्ड में डालने के लिए। मिंग बोलता है जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ, मेरा पापा मुझे बुला रहे हैं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मैं आपसे कल मिलता हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता बोलता है डॉक्टर वैंग क्या चल रहा है, मैं बोला था कि आप सब कुछ संभाल लीजिए, लेकिन आपने तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। मिंग घबराते हुए बोलता है ओ नहीं, अब तो मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा। डॉक्टर बोलता है मिस्टर ली जैंग आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैंग चिल्ला के बोलता है बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बोला था कि मिस्टर यंग का टीचर को ध्यान रखना, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। डॉक्टर बोलता है मिस्टर जैंग मैं तो मिस्टर यंग का टीचर को एग्जामिन कर रहा था, आप जैसा बोले थे। हम लोग अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मिस्टर यंग से पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ली गुस्से से बोलता है तुम्हें गलत फहमी हुआ है, ये मिस्टर यंग नहीं है, मैं बोला था कि वो यंग का टीचर है, तुम एक बार इसे चेक कर लेते ना। डॉक्टर मिंग को बोलता है तुम यंग नहीं हो। मिंग बोलता है नहीं, तुम तो पूछ रहे थे कि मिस्टर यंग कौन है, तुमने पूरा नाम नहीं बताई इसलिए मुझे गलत फहमी हो गया था। डॉक्टर गुस्से से बोलता है लेकिन तुम्हें पता ही है कि तुम हमारे सबसे बड़े थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं हो। मिंग बोलता है मैं अपने पापा और अंकल से मदद मांगा था कि इसमें मेरी मदद कर दे, मुझे लगा कि मदद के लिए वो आपको भेजा है। जैंग बोलता है रहने दो, ये सब बकवास करके कोई फायदा नहीं होगा, चलो जाके मिस्टर यंग से मिलते हैं। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वैंग बोलते हैं मिंग ये सब क्या हो रहा है। मिंग हकलाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो लोग यंग के पास चला जाता है। जैंग बोलता है मिस्टर यंग मैं हूँ जैंग, आप जिससे फोन में बात कर रहे थे, मुझे माफ करना, गलत फहमी हो गया था, मुझे यहाँ पर आना चाहिए था, ये लोग पे भरोसा करके मैंने सही में बहुत ही बेकार काम किया। चैन अपने मन में बोलती है ये सब हो क्या रहा है। ली बोलता है हेलो मिस्टर यंग मैं हूँ ली, ये हॉस्पिटल का डीन, थोड़ा सा गलती के कारण ये सब हो गया है। चैन और यनी अपने मन में बोलती है डायरेक्टर यंग से इतना अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है मिस्टर यंग मुझे माफ करिएगा, ये मेरा गलती है, मैं आपका पूरा नाम नहीं लिया था आपको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि आपके नाम से कोई और भी होगा, और वो आदमी बिना सोचे समझे आपका नाम इस्तेमाल कर रहा था। सही में मुझे इसके लिए बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। यंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टीचर को चेकअप कर लीजिए। जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, हे डॉक्टर जाओ जल्दी से ये पेशेंट को चेकअप करो, अगर तुमने कोई भी गलती की इस बार मैं तुम्हें निकाल दूंगा। डॉक्टर बोलता है चिंता मत करिए, इस बार कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं अभी मिस्टर यंग का टीचर को चेकअप करता हूँ। यंग बोलता है टीचर आप इनके साथ जाइए, ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो इन्हें बोल देना। चैन बोलते है यंग तुम्हारा इनके साथ क्या रिलेशनशिप है। यंग बोलता है मैं इसका 20% स्टॉक खरीदा हूँ, तो बेसिकली मैं इनका बॉस हुआ, आपको किसी बारे में चिंता नहीं करना होगा, मैं इन्हें बोल दिया हूँ कि आप पूरा कोशिश करिए। यनीन बोलती है लेकिन यंग तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम गाड़ी चलाते हो। यंग बोलता है मेरे पास टाइम था इसलिए मैं कर लेता हूँ। यनीन बोलती है यंग सही में तुम बहुत ही बुरे हो, तो मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वो कमीना इंसान मुझे धमकी दे रहा था, वो कहाँ गया, आज मैं उसे मार डालूंगी। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने वाली होती है तभी मिंग वो रूम में आने लगता है। यनीन उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, तभी तुम मेरी मॉम की मदद करोगे ना, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो। वैंग बोलते है मिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जल्दी से सॉरी बोलो इसे। मिंग गुस्से से बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सही में इसके साथ सोना नहीं चाह रहा था, ये मेरे मजाक पे मुझे थप्पड़ मार दी है, तुम ऐसे बच के जा नहीं पाओगी। जैसे वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है यंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम कर क्या रहे हो। वैंग बोलती है हे मिंग क्या तुम पागल हो गए हो क्या, जल्दी से यनीन से माफी मांगो अभी। मिंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अपने पापा को बोल के यहाँ पर अपने लोगों को बुलाता हूँ, अगर तुम्हारे पास दम है तो यहाँ से भागना नहीं। ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। यनीन बोलते है यंग मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए हो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। यंग बोलता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना, अभी के लिए तुम अपनी मॉम के पास जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी चैन बाहर आते हुए बोलती है यंग मुझे माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें इतना मुसीबत हो गया है। यनीन बोलती है यंग तुम अभी भी मेरे लिए हीरो ही हो। यंग उसका गाल सहलाते हुए बोलता है ठीक है अब बस करो, अब जाओ अपनी मम्मी का देखभाल करो। यनीन बोलती है ठीक है। तभी वैंग बोलती है मिस्टर यंग मुझे माफ करिएगा, मैं आप दोनों से मिंग के लिए माफी मांगती हूँ, मैं उसे सही से बता नहीं पाई कि कैसे व्यवहार करे। यंग बोलता है इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है, तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वैंग धीरे से बोलती है हे यून तुम तो इसकी दोस्त हो ना, प्लीज मेरी मदद करो, मिंग यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मुझे डर है कि मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाऊंगी। यून बोलती है मिसेज वैंग आपको चिंता नहीं करना होगा, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन यंग का आइडेंटिटी थोड़ा सीक्रेट है, मुझे नहीं पता कि वो मेरा बात सुनेगा कि नहीं। वैंग बोलती है धत तेरी की, ये सब क्या हो गया। जैंग बोलता है मिस्टर यंग क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है।
यंग बोलता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, ये नहीं मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। तभी मिन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है बकवास बंद करो, मैं अपने पापा और अंकल को बुला लिया हूँ, वो लोग जल्दी यहाँ पर आएंगे, आज मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया सबक सिखाऊंगा। यंग बोलता है चलो देखते हैं क्या होता है। जैंग मिंग को बोलता है क्या तुमने उन्हें बताया नहीं है कि मिस्टर यंग कौन है, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, वो लोग यहाँ पर आ रहे। मिंग बोलता है मेरा डैड बोला है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो लॉन्गी इंटरनेशनल हॉस्पिटल ग्रुप का 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर ना हो तो। जैंग बोलता है लगता है कि तुम्हें नहीं पता है हमारा ग्रुप और हॉस्पिटल का रिलेशनशिप के बारे में। मिंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या। जैंग बोलता है मिस्टर यंग प्लीज आप यहीं पर इंतजार करिए, मैं ये बेवकूफ को बाहर फेंक के आता हूँ। यंग बोलता है ठीक है। जैंग बोलता है इसे बाहर निकालो, फिर गार्ड उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। मिंग चिल्लाते हुए बोलता है हे मुझे जाने दो, जब मेरे डैड आएंगे फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यून यंग के पास जाके बोलती है यंग सही में तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने सारे कंपनी के शेयर होल्डर होगे। यंग बोलता है मैं तो मजे के लिए ये सब करता हूँ। यून बोलते हैं क्या तुम मिसेज वैंग की मदद कर सकते हो क्या, एक अच्छे से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करवाने के लिए। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ मिंग के ऊपर गुस्सा था, मैं मिसेज वैंग की मदद कर दूंगा। तभी यून उसे किस कर लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, कुछ गलत मत समझो, हम लोग दोस्त हैं तो नॉर्मल बेस्टी लोग ऐसे ही क्लोज आते हैं। यंग बोलता है तुम्हारा दोस्त बन के सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दूसरी तरफ मिंग का पापा और अंकल आ जाते हैं। मिंग बोलता है अंकल डैड प्लीज मेरी मदद करो। मिंग का पापा बोलता है वो कहाँ पर है, उसकी इतनी हिम्मत वो मेरा बेटा को मारा है। तभी मिंग दरवाजे में लात मार के अंदर आ जाता है और यंग की ओर इशारा देते हुए बोलता है यही वो। यंग बोलता है तुम कितना साल के हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम सही में अपने पेरेंट्स को बुला लिए हो। मिंग का पापा बोलता है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम पब्लिक में उसे कैसे थप्पड़ मार सकते हो। वैंग बोलती है ये सब मेरा गलती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो कोई भी गलती नहीं होता। मिंग का पापा बोलता है मिसेज वैंग मुझे पता है आपका कंडीशन के बारे में, इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, कोई भी मेरा बेटा को पब्लिक में मार नहीं सकता है। तभी यून बोलती है यहाँ पर किसी का गलती नहीं है, लेकिन मिंग दूसरे पेशेंट के बेटी को धमकी दे रहा था उसके साथ सोने के लिए, जब उसका झूठ पकड़ा गया तभी वो लड़की उसे थप्पड़ मारी है, आपको नहीं लगता कि इसमें इसका गलती है। मिंग का पापा बोलता है कि ये सही बोल रही है। मिंग बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सही में उसके साथ सोने वाला नहीं था, लेकिन वो मुझे पब्लिक के सामने मारी है। यंग बोलता है ये तो तुम्हारी गलती है। मिंग का पापा बोलता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम हमसे ऐसा बात क्यों कर रहे हो। यंग बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम सुपरमार्केट चेन के एक बॉस हो, मैं कुछ भी गलती नहीं किया हो तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे। तभी मिंग का पापा धीरे से बोलता है जल्दी से नीचे सो जाओ और बोलो कि तुम्हें चक्कर आ रहा है। तभी मिंग नाटक करते हुए बोलता है मेरा सर सही में बहुत ही ज्यादा घूम रहा है और मेरा पेट में भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे चेकअप की जरूरत है। यंग बोलता है ये तो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम मेरे लॉयर जियांग से बात कर लेना, अगर तुम ये केस जीत गए तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मिंग का पापा बोलता है जियांग ये तो वही लॉयर है ना जो ओपोनेंट के लॉयर को अपने साइड में ले लेता है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है।